फ्री में हर जरूरतमंद को राशन की सुविधा। मेरा राशन कार्ड फेंका और मुझे भगा दिया और बहुत बदतमीजी से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राशन हर बार कम दिया जाता है सब लोगों को, किसी को 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 20 किलो मिलना चाहिए, 16 किलो मिलता है, 4 किलो कम मिलता है। कल बोले यहाँ कहीं आज राशन नहीं मिलेगा, कल जाओ यहाँ से। कल यहाँ 4 घंटा खड़े रहे, कल भी वापस हुई गए। गेहूँ आता है, चावल खाली दे इधर दो, तो चावल मिला है, गेहूँ देना है। रिफंड चना चलता तो कभी तभी नहीं दिया यहाँ। तू तो गाली दे के भगा देता है, मानने के दौड़ता, फिर क्या करें। दो 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उसका मुख्य नारा था भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, जिसके लिए सरकार बनते ही कई योजनाएं बनाई गईं, साथ ही कई कदम भी उठाए गए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 2017 के इलेक्शन के दौरान भाजपा ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों में ही बीजेपी की दूसरी बार वापसी हो चुकी है। बस फर्क इतना है कि जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करती थी, अब वो हर मंच पर भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं और वो तुरंत एक्शन और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का उनका दावा कितना सही है, ये आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। तो सुना आपने, सूबे के मुखिया कितने आत्मविश्वास के साथ जनता के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 66 ममूरा में सरकारी राशन की दुकान पर सरेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए जनहित टाइम्स की टीम हाईटेक सिटी नोएडा के ममूरा गाँव पहुंची कि ममूरा में सरकारी राशन की दुकान पर डीलर द्वारा राशन में सरेआम घपलेबाजी की जा रही है। सरकार के द्वारा जो राशन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए इन डीलरों को दिया जाता है, वो उसमें कई सालों से सरेआम सेंधमारी कर रहे हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो डीलर के गुंडे उनसे बदतमीज़ी पर उतर जाते हैं, फिर वो महिला हो या पुरुष। जनहित टाइम्स की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ज़रा देखिए कि कैसे हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता के साथ राशन डीलर के गुंडे ने बदतमीज़ी करी और हमारे कैमरे पर हाथ मारने लगा। ज़रा एक बार फिर ये तस्वीर देखिए। तो ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी नोएडा की, जहां दावे और वादे में फर्क जनता को साफ नजर आने लगा है। तो वहीं जब हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने लोगों से बात की तो क्या कुछ कहा लोगों ने, जरा सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 66 में, गली नंबर 2 है ये। और सबसे पहले मैं आपको ये दुकान दिखाना चाहूँगा। ये सरकारी राशन की दुकान है। यहाँ पर जो भी राशन कार्ड धारक हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो उनके राशन की जो भी उनकी यूनिट है उसके हिसाब से उनको राशन यहाँ पर दिया जाता है। सरकारी राशन की ये दुकान है और इस समय आप देख सकते हैं इसमें ताला लगा हुआ है और यहाँ पर आप लाइन से देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर राशन लेने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद यहाँ पर कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ यहाँ पर बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया, जिसके बाद
जो दुकानदार है वो यहाँ से भाग गया। और जब हमारे कैमरामैन ने उनसे यहाँ की विजुअल जब वो बना रहे थे, वीडियो जब वो बनाने लग गए, तो उनसे भी बदतमीजी करने की कोशिश की और हमसे भी यहाँ पर उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जितने भी राशन कार्ड धारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका एक आरोप और है कि इनको जो राशन है वो हर बार कम दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे, आपको इनकी बात भी सुनाएंगे। सबसे पहले क्या नाम है मैम आपका? मालती देवी। आप भी राशन कार्ड धारक हैं, राशन लेने गई थी? हाँ, राशन लेने जाए थे। तो क्या हुआ है? यहाँ पर जी मैं अभी आई हूँ, लेकिन आती हूँ तो यहाँ पर बहुत जैसे वो राशन लेने में लगने के बाद भी वो कहता है जैसा अभी रुक जा, और जो पीछे रहता है गांव वाले से रहता है उनको देते रहता है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि यहाँ पे राशन भी कम मिलता है? हाँ, कम मिलता है। कितना कम मिलता है? 2 किलो। हर किसी को मिलता है? आप लेकिन नहीं, हम लोग कभी मिलता है, कभी 1 किलो, कभी 2 किलो, ऐसे हर महीने में मिलता है। हर महीने 1 किलो 2 किलो राशन आपको कम ही मिलता है? कम ही मिलता है। आप सुन सकते हैं कि 1 किलो 2 किलो राशन हर व्यक्ति से कम दिया जाता है, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी मैम, जी बताइए आप क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ कि मैं जब राशन के जैसे मेरा नंबर आया, मैं लाइन में आगे पहुंची और मेरा नंबर जब आया तो मैंने कहा भैया, जब सिस्टम पहले ऐसा था कि तीसरे दिन बाहर वालों को मिलता था, आज आपने बहुत भीड़ लगा ली। तो मेरे से बोला कि ये ऐसे ही मिलेगा, यहाँ खड़ी होकर भाषण मत दे, लेना है तो ले, नहीं लेना तो जा यहाँ से, भाग यहाँ से। और मेरा राशन कार्ड फेंका और मुझे भगा दिया और बहुत बदतमीजी से। यहाँ पर राशन भी कम दिया जाता है और राशन हर बार कम दिया जाता है सब लोगों को, किसी को 2 किलो 4 किलो 5 किलो, किसी को 1 किलो, मतलब जितना जी मर्जी आता है वैसे कम देते हैं। और जी मर्जी आए दे, ना मर्जी आए ना दे, और बदतमीजी से बात करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। जैसे कि महिला के द्वारा कंप्लेन की गई थी, इनके द्वारा इन्होंने कंप्लेन की थी कि इनके साथ बदतमीजी हुई। यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर इस वक्त आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि सबको यहाँ पर लाइन में एक बार दोबारा से लगा दिया गया। इन लोगों से भी बात करेंगे। आपको भी राशन कम मिलता है? जी, हमें भी कम मिल रहा जी। 5 किलो 5 किलो कम मिलता है? जी तो देता है, कम देता है। तो आपने कभी इसको लेकर के कंप्लेन नहीं किया आपको राशन कम मिलता है? भाई हम नहीं बोला, डरवा दे। भगो यहाँ से, इतना ही मिलेगा। क्या बोलते हैं? बोले भगो, इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा? लो तो लो, नहीं तो निकल लो, इतना ही आपको राशन मिलेगा, ये बोला जाता है। आप भी यहाँ पर हाँ, तो आपको भी कम मिलता है राशन? हाँ, 4 किलो कम मिलता है। आपको कितना कम मिलता है? हमको भी कम मिल रहा है। 4 किलो मिलता है। 20 किलो मिलना चाहिए, 16 किलो मिलता है। 20 किलो मिलना चाहिए, 16 किलो राशन मिलता है इनको। आपको भी कम? हाँ, हमारा 20 किलो 17 किलो मिल जाए, 16 मिल जाए, सब। अच्छा, तो हर बार राशन ये कम ही देते हैं। आपने कभी कंप्लेन क्यों नहीं की इसको लेकर? अरे भैया, हम तो आज यहाँ आए हूँ तो पहले और जात हूँ तो गाली दे के भगा देता है, मानने के दौड़ता, फिर क्या करें। तो बात सिर्फ यहाँ के हालात ऐसे नहीं, हर जगह के हालात ऐसे हैं। हाँ, बेलोरपुर की हालत ये है। तो आप इन लोगों की बात सुन सकते हैं। इनका कहना है कि सिर्फ हालात यहाँ के ऐसे नहीं है, हर जगह के हालात ऐसे हैं। राशन कम मिलता है, ऊपर से इन लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है। आपको भी कम मिलता है राशन? हाँ, हमको मिले 25 किलो मिलते, 20 किलो मिलते। अच्छा, 5 किलो आपको भी? हाँ, 5 किलो कम मिलते। हमें भी 13 किलो देते, 15 किलो मिलना चाहिए। जिस 13 किलो देते हैं, 15 किलो मिलना चाहिए, 13 किलो। हाँ, हमारे पैर में इतनी बड़ी दिक्कत थी, पैर में हमारे ऑपरेशन हुआ है ना, हम सुबह के लाइन में लगे 10 बजे के और हमें राशन नहीं मिल रहा। अच्छा, सुबह 10 बजे से आप लोग लाइन में लगे हैं और आपको अभी तक राशन? पैर में दिक्कत भी थी, मैं इसमें ऑपरेशन है, पैरों खड़े भी नहीं हो पाते। कल भी आए, कल भी भगा दिया। हाँ, कल क्या बोला, मतलब किस हिसाब से राशन दिया जाता है? कल बोले यहाँ कहीं आज राशन नहीं मिलेगा, कल जाओ यहाँ से। कल यहाँ 4 घंटा खड़े रहे, कल भी वापस हुई गए, लाइन वन तक पहुँच गए। और सुबह से हम खड़े हैं लाइन में, पैर की दिक्कत भी है। 2-3 बार वहाँ पे गए, बोले अभी नहीं मिले, लाइन में लगो जाके। किलो भी तो कटते हैं आप में किलो भी तो कटते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन लोगों की बातों को आप सुन सकते हैं। ये सभी महिलाएं हैं जो यहाँ पर राशन लेने आई थी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक राशन कार्ड पर आप कहीं से भी आप राशन ले सकते हैं, लेकिन जब जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राशन देने की, वो अगर इस तरीके से इन लोगों के साथ करेंगे तो क्या ही हो सकता है। राशन जितना मिलना चाहिए उतना राशन नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ बदतमीजी भी यहाँ पर लोगों के साथ की जाती है। आप इन लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं, ये किस तरीके से
यहाँ पर सुबह से आकर लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो इतनी देर का इंतज़ार इनको राशन के लिए करना पड़ रहा है और उसके बाद राशन भी पूरा नहीं मिल रहा है, ऊपर से बदतमीज़ी और झेल रहे हैं लोग। और भी लोग इनसे बात करेंगे। आए थे तो कल लाइन में खड़े रहे तो फिर चले गए। और फिर चाप 30 किलो मिलता है, 20-24 किलो देते हैं। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? करी का ये मतलब ये इसलिए नहीं करे कि सब लोग लग रहे हैं, इसलिए नहीं करी है। तो क्या करूँ? राशन दो ही नहीं, भगाई दो कर ले और का लाइन में लगे रहे कर ले। बाहर वाले कल नहीं दिए, कल मिले और का सवेरे के आए लाइन में लगे, अभी राशन नहीं दो। और गेहूँ चावल के जगह खाली चावल मिलता है। गेहूँ देते नहीं, गेहूँ नहीं देते हैं, खाली चावल देता है, खाली चावल देता है। तो आपके उसमें लिखा हुआ गेहूँ भी आता है ना सरकार की तरफ? गेहूँ आता है, चावल है खाली दे इधर दो। यहाँ तो चावल मिला है गेहूँ देना है और रिफाइंड चना चलता तो कभी तभी नहीं दिया यहाँ। रिफाइंड चना भी आपको चना भी नहीं दिएगा रिफाइंड? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। चावल हाँ, और कहते लेना तो ले ना, भाग जाओ यहाँ दिखाई ना दे दिया यहाँ। अच्छा, क्या क्या राशन में क्या क्या मिलता है? खाली चावल दे देते, गेहूँ कभी कभी कबाड़ दे दे, नहीं तो कहते खत्म हो गए गेहूँ। खाली चावल देते, गेहूँ नहीं देते। गेहूँ ब्लैक कर लेते, कहते खत्म हो गया, ब्लैक कर लेते। तो योगी जी देख लीजिए, ये आपके दुकानदार हैं, ये आपके जो राशन कार्ड जो वितरण वाले हैं, ये वो हैं जो आप ही की जनता को आपके कहने के बावजूद यहाँ पर पर्याप्त राशन नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सो अलग राशन पूरा नहीं मिलता है, राशन में जो मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, गेहूँ, चना, ये सारी चीज़ें तो मिल ही नहीं रही हैं। सिर्फ चावल, इन लोगों का आरोप है कि सिर्फ चावल दे दिया जाता है और राशन के नाम पे बस इनको चावल ही दिया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो इस कहानी का सार ये है कि चाहे सरकार लाख दावे कर ले कि उसने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये आपके सामने है। ये डीलर पिछले कई सालों से सरकार को आंख दिखाकर जनता के हक का राशन लूटे जा रहा है, लेकिन सूबे की सरकार ऐसे डीलरों के सामने बेबस नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से राशन में चना, गेहूं, चावल के साथ साथ तेल, दालें और भी बहुत कुछ इन राशन कार्ड धारकों को दिया जाता है, लेकिन जनता के राशन में लगे ये दीमक डीलर उनको उनके हक का भी नहीं देते। आखिर में हम सरकार से बस इतना कहना चाहेंगे कि इन दीमकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे दीमक सरकार की योजनाओं में लगे रहेंगे तब तक सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं जनता के लिए ले आए वो जनता तक नहीं पहुंच सकती। अब ये वक्त ही बताएगा कि सरकार कब तक इस मामले पर संज्ञान लेती है। तो ऐसे ही जनता की आवाज़ सुनने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।